मेरा नाम अवधेश राजभर है। मैं महानायक राजा सुहेलदेव जन्म क्षेत्र केंद्र से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक क्लास किया हूँ और मेरे आगे का पढ़ाई जारी रखने के लिए पीवीसी 4 के तरफ से स्कॉलरशिप के वजह से मैं कक्षा 6 में से लेकर और कक्षा 12 तक प्रसाद में क्लास कर चुका हूँ और आगे की पढ़ाई भी जारी करने के लिए मैं सोच रहा हूँ और मैं इस समय पर पैरामेडिकल कोर्स भी कर रहा हूँ। मेरा नाम हेमलता है। मैं 2009 से पीवीसी HR से जुड़कर प्री प्राइमरी सेंटर हुकुलगंज धरकार बस्ती में, जहां 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का काम किया। फिर उसके बाद 2012 से मैंने भगवान आला में काम किया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच में, और जहां मैं भगवान आला में NFP टीचर के पद पे कार्यरत हूँ और तब से लगातार। और यहाँ पे जब शुरुआत हुआ तो बच्चे थोड़ा गंदगी से आते और साफ़ सफाई नहीं थी, गार्जियन भेजना नहीं चाहते थे। और चूँकि पहली पीढ़ी पढ़ रही थी और शिक्षा का बहुत पहले से काम कर रही है संस्था, इसलिए थोड़ा यहाँ आना जाना शुरू हुआ और बच्चों ने पढ़ाई लिखाई शुरू किया। और इसके लिए बच्चे जब स्कूल नहीं आते तो हम लोग पढ़ाने के बाद, जो भी बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने के बाद गार्जियन से बात करते, और लगातार गार्जियन से बातचीत करने पर आज ये स्थिति है कि बच्चे आ रहे हैं, अपने से आ रहे हैं और गार्जियन भी पढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ 1 से 5वीं तक की क्लास चलती है और 6वीं में जिनकी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर होती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को क्लास 6 से जोड़ के मेन स्ट्रीम में जोड़ के आगे स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाया जाता है। पीवीसी 4 जब सन 2000 से यहाँ पे काम करना शुरू की तो बहुत सारी चुनौतियाँ थी। आप पांडेपुर से रिक्शा वाले से बोलेंगे कि मुझे भगवान आला चलना है तो कोई रिक्शा वाला नहीं तैयार होता था। तो यहाँ पे मुहिम चलाया गया कि जब वोट पड़ता है तो बच्चों से बोला गया कि आप तो वोटर हो नहीं, लेकिन आप अपने माँ बाप को जो मोटिवेट कर सकते हो, बता सकते हो कि जो मेरा रोड बनवाएगा वो हमारा, उसी को हम वोट देंगे। तो बच्चों ने भी दीवार लेखन किया, समुदाय ने भी सहयोग किया। तो यहाँ पे रोड नहीं तो वोट नहीं कर के जो है अभियान चलाया गया और ऐसे सभासद को चुने जो आपकी बातों को सुनता हो, आपको काम को करता हो। तो आप देख रहे हैं जो मेन चौराहे से यहाँ तक जो है रोड बना। आप हुकुलगंज से आएंगे तो पूरा रोड बना हुआ है। तो यहाँ पे रोड बना, आंगनबाड़ी नहीं थी, 2 आंगनबाड़ी खुला जो पीवीसी 4 के द्वारा जो है। यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप करीब 18 बच्चियाँ हैं, वर्तमान में 14 बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं। और एजुकेशन के रूप में ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये नई पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी को जो है बदल देगी। ये ऐसा अभियान पीवीसी 4 का सफल होगा, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ जो वकालत कर रही हैं तो निश्चित तौर पे जो है वो गरीबी क्या है, क्या हम झेले हैं, उस चीज़ को जान रहे हैं। यही पढ़ाई यहाँ राजा सुहेलदेव जन्मी शिक्षण केंद्र पर भी बच्चों को कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। मैं भी 6 साल पीवीसी 4 से जुड़ करके जो है यहाँ पे पढ़ाया बच्चों का। ये बिल्डिंग निर्माण से लेकर के बच्चों के पढ़ाई तक कर अभी भी लगा हूँ, सतत पीवीसी 4 से जुड़ा हूँ। मेरा एक ही इच्छा है ये भगवान आला में एक स्कूल खुल जाए, क्योंकि RT एक्ट का ये है कि हर 1 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल जो है होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है पिछनरियाँ प्राथमिक विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होता है। तो मेरा एक ही ख्वाहिश है कि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल खुल जाए। और पीवीसी 4 ने इसको डोनेट किया है, इस बिल्डिंग को दिया है। और यहाँ के जो है आप वो बोर्ड लगा देख सकते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा अधिकारी को जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी को यहाँ के कागजात सौंपे गए थे, यहाँ से सर्वे करके ले गए थे। एक टीचर भी आए थे, पर उसके बाद जो है अभी तक वो सरकारी तौर पे कोई काम नहीं हो पाया। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाए, यही मुहिम आगे तक काम करने के लिए। इसीलिए बच्चों को जो है सतत प्रयास कर रहे हैं कि पढ़ते रहें, ड्रॉप आउट ना हो जाए जब तक स्कूल न खुल जाए। भगवान आला में हम लोग का जो कक्षा 5 तक स्कूल चलता है, वहाँ से हम लोग को पढ़ने के बाद फिर हमारी संस्था की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिला। स्कॉलरशिप के द्वारा ही हमने कक्षा 8 तक पढ़ा। फिर कक्षा 8 पढ़ने के बाद फिर आगे का पढ़ाई के लिए हम लोग को स्कॉलरशिप फिर मिला, तो उससे हम MA कर चुके हैं। और हमारे जो जनरेशन है वो पहले टाइम हम मतलब पढ़ाई को मतलब जो भगवान आला वहाँ पे केवल एक परिवार है जो 10 तक पढ़ा है, वो तिलक का है।
उसके बाद जैसे जो नीचे तबके के हम लोग हैं वो लोग पहली बार हम एमए किए और हमारे जो 2 फ्रेंड हैं वो लोग भी पढ़ाई किए और अभी हमारे पढ़ने के बाद आगे जो लड़कियां वो भी कंटिन्यू पढ़ाई में स्कॉलरशिप की वजह से कंटिन्यू चल रही हैं। और ये पूरा जो श्रेय है वो हमारी संस्था की तरफ से, क्योंकि संस्था अगर नहीं रहती तो हम काश लड़कियां आज हम लोग जो मतलब पढ़ाई होता है क्या है वो नहीं जानते और हम पढ़ाई इतना तक नहीं करते। एक ज्योत अंधकार में उम्मीद का उजाला है। रोशनी हाँ कम है फिर भी एक उम्मीद का सहारा है। शिक्षा की ये बात है जो बदलाव की जननी है। शिक्षा के अधिकार से करने देना ना किनारा है। बदलाव की लहर इस तरह उफान खा रही, अंधकार भी आखिरकार सिमटता सा जा रहा है। जिस कल की आज आशा ना थी वो कल भी आ जा रहा है। एक ज्योत अंधकार में उम्मीद का सहारा है।